उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। आज हम उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित डिप्टेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे और साथ ही जानेंगे उस नदी के बारे में जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो चलिए आज का ये सफर शुरू करते हैं। हमारा सफ़र शुरू होता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित लोहा घाट एरिया से। लोहा घाट भी अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे। नवंबर दिसंबर के महीने में ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से होते हुए हम लोग लोहा घाट से होते हुए चल पड़े हैं चंपावत डिप्टेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। सूरज की किरणें ऊंचे ऊंचे पेड़ों को चीरती हुई ऐसी लग रही थी जैसे प्रकृति को मानो 4 चांद लगा रही है। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जो कई हिंदू देवी देवताओं का निवास स्थान है। मनमोहक प्राकृतिक आकर्षणों, घने जंगलों और हिम पर्वतों से घिरा उत्तराखंड विश्व पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से यह राज्य काफी ज्यादा मायने रखता है। कहते हैं ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके उत्तराखंड को दिव्य भूमि बनाया है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके अपने भगवान के दर्शन को आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड जिसकी हवा में गंगा आरती की सुगंध और शाम स्वयं में समेटे हैं ढेर सारी शीतलता। तो चलिए आप इन खूबसूरत वादियों का आनंद लीजिए और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलो चंपावत जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। चंपावत जिले को इसका नाम राजकुमारी चंपावती से मिला है। वह राजा अर्जुन देव की बेटी थी, जिन्होंने ऐतिहासिक समय में इस क्षेत्र पर शासन किया और उनकी राजधानी चंपावत में थी। लोक गाथाओं में महाभारत काल के दौरान इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपस्थिति का वर्णन किया गया है। महाभारत द्वापर युग में घटित हुआ, जब भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में जन्मे थे और कुरुक्षेत्र के पवित्र युद्ध में पांडवों का समर्थन किया था। देवीधुरा के बाराही मंदिर, शिप्टी के सप्तेश्वर मंदिर, हिडम्बा घटोत्कच मंदिर और चंपावत शहर के तारकेश्वर मंदिर को महाभारत युग काल का माना जाता है। चंपावत जिला हिमालय क्षेत्र के 5 हिस्सों में से एक है। जिले का क्षेत्र मध्य हिमालय के हिस्से में स्थित है, जिसे स्कंद पुराण के मानस खंड में मानस खंड के रूप में नामित किया गया है। डिप्टेश्वर महादेव मंदिर के पास से जो नदी प्रवाहित होती है, गंडक नदी के नाम से जानी जाती है। सामान्यतः नदियों का प्रवाह उत्तर दिशा की तरफ नहीं होता है, किंतु गंडक नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ये इस जिले की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है। लोहा घाट से चंपावत जाते समय चंपावत मार्केट से कुछ ही दूरी पहले डिप्टेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और ये है डिप्टेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य द्वार। इस गेट से एक रास्ता नीचे बेताल मंदिर को जाता है। ये सामने नदी के उस पार बेतालेश्वर का मंदिर है और बेतालेश्वर से ये दूसरा रास्ता जाता है ऊपर मंदिर की तरफ।
ये है डिप्टेश्वर मंदिर परिसर, चारों तरफ पहाड़ों से और हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ। इस मंदिर के पास दो तरफ से आ रही नदियों का संगम होता है और वो नदियां मिलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ये डिप्टेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य पूजा स्थल है। बेताल मंदिर से होते हुए एक नदी आती है और दूसरी नदी उस दूसरी दिशा से होके आती है और यहाँ पर ये संगम होता है। गंडक नदी यहाँ से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है।